Good morning, students. We are on looping statements, and yesterday in the previous video, we finished for loop and while loop. ठीक है? So now in this video, we will start jump statement. तो for loop and while loop आपको क्लियर हो चुका है कि लूपिंग हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है जब हमें किसी कंडीशंस को अगेन एंड अगेन किसी स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन के ग्रुप्स को हमें एग्जीक्यूट करना होता है. सो वी यूज़ लूप स्टेटमेंट. ठीक है, लूप में हमने देखा फॉर लूप के बाद हमने रेंज देखा था. फॉर लूप में जो होता है रेंज होता है, रेंज बेस्ड फॉर लूप होता है जिसमें हम स्टॉप स्टार्ट है ना, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी. सो नाउ वाइल लूप आपको क्लियर है. नाउ जंप स्टेटमेंट. अब देखिए जंप स्टेटमेंट क्या होता है. जंप में आपके दो मेन स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं. एक तो होता है ब्रेक स्टेटमेंट और एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में दे रखा है जंप स्टेटमेंट. ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट क्या कर रहा है. Python offers two jump statements, break and continue, to be used within loops to jump out of loop iteration. जो loop हम चला रहे हैं, हमने एक कंडीशन दी है और उस कंडीशन के बेसिस पे जो हमारा लूप वर्क कर रहा है, हम चाहते हैं कि उस लूप को बीच में ही ब्रेक कर दें. अगर वो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ही वो ब्रेक होके लास्ट में हमारा प्रिंट कराते कि मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने एक कंडीशन दी कि a इक्वल्स टू बी. अगर a इक्वल्स टू बी है तो ठीक है, हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा. और अगर a इक्वल्स टू बी नहीं है तो वो क्या कर दे, प्रिंट एरर. तो उसके लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है कि हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है जो आपका, वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को जो लूप आपने ऐड किया है उस लूप को वो फर्स्ट अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली उसको एरर शो करा देगा. ठीक है, सी हियर, यहाँ देखते हैं. अ ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ लूप्स. पूरे लूप्स को वो स्किप करा के क्या कर रहा है, एंड जंप्स ओवर द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप. जो फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो पूरे लूप को स्किप कर देगा और वो जंप ओवर उस स्टेटमेंट पे करेगा जहां पर हमने उसका एरर दे रखा हो कि भाई अगर ऐसा हो तो आप ये एरर दे देना. देखिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद इन. एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स एट द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द टर्मिनेटेड स्टेटमेंट. आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. So in this example, the following figure explains the working of break statement. देखिए इसमें break statement में हो क्या रहा है. while टेस्ट कंडीशन हमने ले ली, while कंडीशन स्टेट है ना, स्टार्ट कर दी. उसके बाद में स्टेटमेंट वन आ गया आपका. ठीक है, इफ कंडीशन हमने यहाँ पर ऐड की तो इफ कंडीशन के साथ में हम ब्रेक जो है लूप का भी यूज़ करते हैं, ब्रेक कंडीशन का भी यूज़ करते हैं. ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ ले रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट सेकेंड, स्टेटमेंट थर्ड और फिर स्टेटमेंट फोर. इस टाइप से क्या होता है, हम जब कंडीशन लेते हैं तो स्टेटमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं लूपिंग में, फॉर लूप हो या वाइल लूप हो. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल है कि फोर के साथ में तो इस टाइप से हो रहा है और वाइल के साथ फोर के साथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट वन. कंडीशन हमने दे दी इफ़ की कि इफ़ ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, वॉट एवर जो भी हम कंडीशन दें. ब्रेक स्टेटमेंट आपको सिंपल ब्रेक स्पेलिंग लिखना होती है BREAK. उसके बाद में स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री. अगर ब्रेक हो रहा है कंडीशन, यहाँ पर जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इस प्लेस की जो कंडीशन है वो अगर ट्रू नहीं है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट सीधा इसको टर्मिनेट कर देगा लास्ट में, लास्ट स्टेटमेंट में. ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट सीधा यहाँ पर टर्मिनेट करता है. सो द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट गिव्स यू एन एग्जांपल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. देखो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. इसको आपको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा. सी हियर, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो. डायरेक्टली एक ही लाइन में हमने सबकी वैल्यूज दे दी. फोर, फोर लूप स्टार्ट हुआ, आई हमने एक वेरिएबल लिया इन रेंज. अब हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो रेंज फंक्शन में हमने क्या ले लिया, टू वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है वन से स्टार्ट होगा और 11 पर स्टॉप होगा. बट 11 हमारा जो होता है स्टॉप वाला -1 होता है तो ये 10 ही लेगा. ओके, सो रेंज 1 11 विल जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10. अगर 1 to 11 ले रहे हैं तो 1 to 10 तक ही वैल्यू जनरेट
नंबर्स जनरेट करके हमें डिस्प्ले कराएगा। आ गया फॉर लूप आपके समझ में? सी फॉर लूप, ये क्लियर, ये क्लियर, ओके। ए इक्वल्स टू इंटीजर एंटर नंबर 1, सिंपल इंटीजर इनपुट करा रहे हैं हम, वैल्यू इनपुट करा रहे हैं ए में, तो हम ए की प्लेस पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एक और हमने इनपुट फंक्शन लिया, इनपुट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का, बी में वैल्यू नंबर 2 आ जाएगा, तो एक नंबर 1 तो आपका ए में स्टोर होगा, एक नंबर 2 जो होगा वो आपका बी में स्टोर होगा। इफ बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमने दी थी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, बी इक्वल्स टू 0 है, तो क्या एरर कर दो, डिवीजन बाय 0 एरर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने ले लिया ब्रेक, ये जो ब्रेक है ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आपके लूप को ब्रेक कर रहा है, ओके। ब्रेक करेगा और कहाँ पर सीधा मूव करा देगा, इस लास्ट स्टेटमेंट पर, प्रिंट प्रोग्राम ओवर। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है, इफ कंडीशन मैच हो रही है, तो ये सीधा हमको कहाँ मूव करा रहा है, ये सीधा हमको ब्रेक स्टेटमेंट पे आके सीधा प्रोग्राम ओवर, ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट में क्या आएगा, सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, प्रिंट कोशंट सी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सेम फिर यही मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आपको समझ लेना है कि ब्रेक जो होता है वो कंडीशन क्या करता है कि वो पूरे लूप को स्किप कर देता है और कहाँ जंप कर जाता है, सीधे उस स्टेटमेंट पर जो हमने उस लूप के लिए दिया है। तो बहुत सिंपल है। सी हियर, यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। The above code fragments intends to divide 10 pairs of numbers by inputting two numbers a and b in each iteration. तो अगर हम 1 से 10 तक यहाँ पर a में एक वैल्यू हमने पुट किया, एक नंबर हमने इनपुट किया, b में भी हमने एक नंबर इनपुट किया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उन 10 पेयर्स से डिवाइड होगा। इफ द नंबर b इज 0, अगर नंबर b क्या है हमारा, 0 है, b equals to 0 है, so the loop immediately terminates displaying message division by 0 error aborting, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अदरवाइज द नंबर आर रिपीटेडली इनपुट एंड देयर क्वोशंट्स आर डिस्प्लेड, और ये वाला एग्जीक्यूट होगा फिर एल्स पार्ट, तो यहीं पर ही ब्रेक होके ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, अगर हमारा b इक्वल्स टू 0 है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट ही यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट, द फॉलोइंग फिगर्स आपको मैंने बता दिया, इस फिगर्स के अंदर ही इस चीज़ को समझाया जा रहा है ना। वाइल टेस्ट कंडीशन दे दी, स्टेटमेंट 1 दे दिया, उस स्टेटमेंट पे अगर हमने कंडीशन इफ़ यूज़ की है और इफ़ जो है वो मैच हो रही है, तो ब्रेक प्रोग्राम यही होके लास्ट में आ जाएगा हमारा, है ना। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई होगी। ब्रेक के साथ में एक और था कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट एंड कॉज द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस। अब ये इसका ब्रेक और कंटिन्यू को एक बार ध्यान से सुनिए। Unlike break statement, the continue statements forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. तो कंटिन्यू क्या होगा, वो अगर कंडीशन मैच नहीं भी हो रही है तो भी वो कंटिन्यू ही उसको करेगा। सी टेस्ट कंडीशन हमने ऐड कर दी, स्टेटमेंट दे दिया, इफ कंडीशन आ गई आपकी, उसके बाद में यहाँ ब्रेक लिखते थे, यहाँ पर हमने कंटिन्यू लिखा, तो कंटिन्यू क्या करेगा, इसमें 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ना वो कंटिन्यू चलेंगे, यानी आपका जो ब्रेक हो रहा था कि भाई यहाँ पर हमारी एरर आ रही है, हाँ, इस प्लेस पर, तो ये ब्रेक करके स्टॉप कर रहा था यहाँ पर ही, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन है तब भी आप एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करो, तो हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना रहता है।
देर आर टू मोर थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट लूप्स। इसमें आता है मोर ऑन लूप्स में लूप एल्स, क्लोज एंड नेस्टेड लूप्स। यानी लूप के बाद में अगर हमें कंडीशन ऐड करनी है तो लूप एल्स का यूज कर सकते हैं, और एक और है इसमें नेस्टेड लूप्स, यानी लूप्स के इनसाइड एक और लूप्स हम क्रिएट कर लें तो उसे बोलते हैं लूप एल्स स्टेटमेंट और लूप नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। ठीक है, पाइथन लूप्स है ऑप्शनल एल्स क्लोज कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स ऑफ पाइथन लूप्स अलोंग विद एल्स। तो एल्स के साथ में जो होगा आपका ये फॉर लूप आपने यूज किया, उस लूप के साथ हम एल्स का यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका लूप एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या हो रहा है, द एल्स क्लोज ऑफ पाइथन लूप एग्जीक्यूट व्हेन द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। अगर लूप्स नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है तो हमारा एल्स क्लोज जो होता है पाइथन का वो एग्जीक्यूट होता है। When test condition results into false for a while loop or for loop has executed for the last value in the sequence, not when the break statement terminates the loops. So कब हो रहा है टेस्ट कंडीशन रिजल्ट फॉल्स है तो while loop और for loop has executed for the last value in the sequence, not when the break statement terminates the loop. तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ देखिए टू कंडीशंस को अप्लाई करने हैं फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस, है ना। तो फॉर लूप अगर चल रहा है तो हमारा जो स्टेटमेंट वन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, टू हो रहा है, थ्री हो रहा है ना, ये प्रोसेस होके वापस रिजल्ट आ रहा है। बट अगर एल्स पार्ट हो रहा है तो फिर एल्स पार्ट के स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और लास्ट में हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी टाइप से है वाइल लूप के लिए, ये फॉर लूप के लिए था, ये वाइल लूप के लिए है। कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल्स, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। फॉर ए इन रेंज 1 to 4, तो 1 और 4 तक चलेगा, तो यानी 1 2 और 3 नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, है ना। फॉर रेंज हमने स्टार्ट कर दी। इफ ए परसेंटेज 8 इक्वल्स टू कंडीशन दे दी हमने कि ए का परसेंटेज 8 और इक्वल्स टू 0 हो तो ब्रेक कर दो, प्रिंट एलिमेंट इज एंड और उसका यहाँ पर डिस्प्ले करा दो प्रिंट ए। एल्स क्या कर दो, प्रिंट एंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। तो हमने एल्स पार्ट में क्या दे दिया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट 1 2 3, इसका जो इफ ए परसेंट 8 इक्वल्स टू 0 लिया है, तो इफ ए परसेंट 0 रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से यहाँ पर इनपुट दे रखा है। सबसे पहली चीज तो ये जो लाइन है क्या कर रही है, प्रिंटेड बिकॉज द एल्स क्लोज ऑफ गिवन फॉर लूप एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर लूप वाज टर्मिनेटिंग नॉर्मली, है ना। नॉर्मली अगर टर्मिनेट हो रहा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होके प्रिंट हो जाएगा। अब कंडीशन हमने क्या दी कि इफ ए परसेंट 8 इक्वल्स टू 0 हो तो क्या कर दो, ब्रेक करके और एलिमेंट को यहीं पर ही एंड कर दो। अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर मान लो टू कंडीशन आ गई, इफ ए परसेंट 2 इक्वल्स टू 0 तो द आउटपुट विल बी 1। So the else clause work identically in while loop executes if the test condition goes false, and in case of break statement the loop else clause is not executed. तो else clause जो है पाइथन का वो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है व्हेन द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। जब लूप्स नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है तो else पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, पर जब वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ब्रेक स्टेटमेंट वाला पार्ट आपका यूज होगा। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप यानी लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड। अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। ठीक है, so a loop may contain another loop in its body, but in a nested loop the inner loop must terminate before the outer loop। तो इनर जो लूप है वो टर्मिनेट होगा पहले आउटर लूप से पहले, जो अंदर का लूप होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ना कि बाहर वाला। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 आपने यूज किया फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप किया। अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ है ये इंडेंटेशन, जो यहाँ से स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस है और स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस है, दोनों की थोड़ी अलग है।
तो इसका मीन्स क्या है कि इस फॉर लूप ये आउटर वाला हो गया और जो बाद वाला है दैट इज इनर लूप। आई की रेंज दे रहे हैं 1 to 6, जे की रेंज दे रहे हैं 1 और आई तक, ठीक है। यानी हमने जो फर्स्ट वाला लूप लिया है फॉर आई इन रेंज, तो वो हो गया 1 to 6, तो 1 to 5 तक की वैल्यू ये पुट कराएगा हम, यानी आई में हम बोलें तो 5 नंबर्स तक आ सकता है, ठीक है। बट फॉर जे इक्वल्स टू हमने एक और कंडीशन दी कि जे इन रेंज 1 से स्टार्ट होगी और आई तक जाएगी, तो आई की जो रेंज है लास्ट वही आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आपका इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। कैसे? In a nested loop, a break statement will terminate the very loop it appears in. That is, if break statement is inside the inner loop, then only the inner loop will terminate and outer loop will continue. ठीक है? If, however, the break statement is in outer loop, the outer loop will terminate. So in simple words, we can say that कि जो आपका break statement है वो कब terminate करता है लूप को, जब लूप रनिंग कंडीशन में हो, है ना। सो इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड द इनर लूप, अगर हमने इनर लूप के अंदर इस वाले लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो ये इनर लूप को ही टर्मिनेट करेगा और आउटर लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। बट अगर ये आउटर लूप में है तो आउटर भी स्टॉप हो जाएगा और इनर लूप भी जो है आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आई होप सो कि क्लियर हो चुका है टॉपिक, ठीक है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, एलिफ, ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया है। रेंज फंक्शन पर ही आपका जो लूप स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है। उसके अलावा अभी जो हमने देखा वो था आपका जंप स्टेटमेंट में। जंप में आपके 2 टाइप के स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। इन 2 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो है लूपिंग हम स्टॉप और कंटिन्यू करा सकते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके थोड़े सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिवाइज कर लेंगे एक बार चैप्टर, तो बेटर है आप इसको कंप्लीट करें। मंडे को आप अपने प्रोजेक्ट का एक बार मुझे आके सबमिट करें, जो भी फाइल्स वगैरह आपने बनाई हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनको एक बार मुझे चेक करा लें। ओके, सो इतना काफ़ी आपके लिए आज के लिए। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में कंपाउंड स्टेटमेंट समझाएं आपको, इफ कंडीशंस, इफ में सिंपल इफ, प्लेन इफ, एल इफ, है ना, इफ, एल इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपको बताया। नेक्स्ट, स्टोरिंग कंडीशंस हम यूज़ कर सकते हैं किसी वैल्यू को, अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को बार बार यूज़ करना है तो हम उसका नेम ऐड करके और उसमें एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम उसको कॉल करें तो वो सिर्फ उस नेम से आए, जैसे हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो फंक्शन में ऑलरेडी इनबिल्ट स्टोर्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, तभी हम फंक्शन नेम कॉल करते हैं और वो पूरा फंक्शन उसी प्रोसीजर से वर्क करता है, तो इससे हमारा टाइम सेव होता है। लूपिंग स्टेटमेंट कंटिन्यू, अगर हमें कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना है, आइटरेटिव प्रोसेस करनी है, रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, और उसके अलावा कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेस्टेड आपका जो है लूप है जिसमें हम फॉर लूप को 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करें, अच्छे से स्टडी करें, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मार्क्स यहीं से आएंगे आपको। पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस। जो टॉपिक्स आपके रिमूव हो चुके हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उतना ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी पर्सनली, आपको नंबर्स पता हैं। ओके, थैंक यू सो मच।